सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स और एक है एनोमलस बिहेवियर फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। साथ ही इसी में हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। क्लास बहुत ध्यान से देखिए। एनोमलस बिहेवियर में हम एनोमलस का मतलब होता है थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग बिहेव करना। तो कभी कभी एलिमेंट्स बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, उसका रीजन है क्यों, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। यहाँ पे होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो होता है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बताने वाले हैं आपको। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या हो गया ये भाई? तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरोन के सिलिकॉन से मैच कर रही है। यानी इसकी प्रॉपर्टी सोडियम से तो करती ही करती है क्योंकि एक ही ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम है, पर इसकी मैग्नीशियम से भी मैच कर रही है प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन है? रीजन क्या होता है? ध्यान से सुनना, बिल्कुल अब आपको ध्यान से सुनना है। आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। लिथियम से अगर आप बेरिलियम तक आते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट आए पीरियड में। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट आए साइज डिक्रीज हो गया। मतलब मान लो ये अगर इस साइज का था तो ये छोटा हो गया अभी। और बेरिलियम से मैग्नीशियम तक आते हैं, यानी कि आप टॉप टू बॉटम अगर आ रहे हो तो टॉप टू बॉटम में साइज क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है। बोला भी था आपको लास्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ के आना। तो जितना डिक्रीज हुआ था उतना ही इंक्रीज हो गया। तो लिथियम से बेरिलियम डिक्रीज और बेरिलियम से मैग्नीशियम इंक्रीज। तो जितना डिक्रीज हुआ उतना ही साइज नीचे। तो इन दोनों का साइज एग्जैक्टली हम कह सकते हैं साइज ऑलमोस्ट सेम, जिसकी वजह से many properties मैच्ड। बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी मैच हो गई और इस रिलेशनशिप को ही बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। आप पूरा लिख लेना। क्या बात समझ में आई? डायगोनल रिलेशनशिप कब बनती है? जैसे ही एक एलिमेंट से आप नेक्स्ट पे गए तो जितना डिक्रीज हो रहा था। अच्छा एक मिनट, ये इससे आगे आने वाले पीरियड्स में इतना प्रोमिनेंटली देखने को नहीं मिलता क्योंकि उनके अंदर इतने मैच नहीं होता साइज परफेक्टली। इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते जाते ना एलिमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। शुरू के एलिमेंट्स काफी कम इलेक्ट्रॉन्स के साथ काम कर रहे तो काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा ही सीक्वेंस में साइज डिक्रीज हुआ और सीक्वेंस वाइज इंक्रीज हो गया। बट बॉटम तक आते आते और काफी लास्ट तक आते आते ये प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा नहीं रहती। तो कुछ ही एलिमेंट्स शो करते हैं और कुछ में से भी मोस्टली सेकेंड पीरियड इज शोइंग। क्लियर हो गया? ये बिहेवियर क्या बिहेवियर है कि अपने डायगोनल एलिमेंट से प्रॉपर्टीज का मैच हो जाना। ऑल क्लियर? पॉज करके पूरा आज इट इज नोट करें। फर्स्ट मेंबर का एनोमलस बिहेवियर जानेंगे, मतलब हर बार ग्रुप का पहला एलिमेंट थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है बाकी सभी से। थोड़ा डिफरेंट क्या करता है वो तो बताओ। तो बात करते हैं, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूंगी यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 ले लेते हैं। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरोन क्या है? बोरोन के पास एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है वो किसी के पास नहीं है। क्या है बोरोन में स्पेशल प्रॉपर्टी? बोरोन एक तो सबसे लो साइज का है, लोएस्ट, या फिर हम बोले सबसे स्मॉलेस्ट साइज है बोरोन में। स्मॉलेस्ट साइज के साथ साथ क्योंकि सबसे छोटा साइज का है तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। पूरे ग्रुप में से सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तीसरा आपके पास डी
d ऑर्बिटल एब्सेंट होंगे। दीदी d ऑर्बिटल समझाओ जरा हमें। देखो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5, तो 1s2 2s2 2p1। वही एल्यूमिनियम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 3p1 है तो 3d भी आ गया पर खाली है वो 3। अगर 3 की सीरीज शुरू हो जाती है ना तो 3s है तो उसके पास 3p भी है और 3p है और 3d भी है, ये सारे हैं उसके पास। पर अगर 2p है तो 2d नहीं होता क्योंकि 2 और d बनता ही नहीं है। बताया था ना d सिर्फ 3 से शुरू होता है। और गैलियम तो भाई गैलियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s2 4p1। ठीक है, 3d भी इसमें आ गया है बट एग्जैक्टली भी कहां तक गैलियम में पहुंचा उसको भी बाद में देखते हैं। बस इतना ध्यान रखो 3d से पूरा भरा होगा 3d10 4s2 4p1। यस 3d10 होगा 3d पूरा भर जाएगा और 4s2 4p1 आ गया। जहां 4s है तो वहां तो 3d पहले ही भर चुका है पूरा, है ना। 3d भर गया तब तो हम 4s पे आए। यहाँ पे 3p है तो 3d है पर खाली है, पर यहाँ कोई d नहीं है, कोई भी d नहीं। कैन यू सी? अब देखिए एक और एग्जांपल बताऊं तो हम एक और ग्रुप ले लेते हैं आप लोगों के लिए। सो आई एम टेकिंग अनदर ग्रुप नंबर 15 ले ले। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, कोई भी ले सकते हो, डजंट मैटर। ये होता है 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये याद होना चाहिए 3s2 3p3 2s2 2p3। आर्सेनिक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। सबसे ऊपर वाले को देखो, क्या 3 सीरीज आई है? 3 नहीं है तो कहीं भी d भी, सारी प्रॉपर्टी सेम है। स्मॉलेस्ट साइज है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और d ऑर्बिटल। इसकी वजह से ये हमेशा बाकियों से अलग बिहेव करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन आएंगे कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 3 बनाता है पर फास्फोरस 5 बॉन्ड तक बना सकता है। फास्फोरस 5 बॉन्ड, NH3 पॉसिबल है पर NH5 पॉसिबल नहीं है। N अपने आसपास 3 एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बना सकता है पर 5 नहीं। पर वही नाइट्रोजन वाले ग्रुप में बाकी के नीचे सब 5-5 बॉन्ड्स तक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन स्मॉल साइज के चारों तरफ इतने सारे एटम कैसे आएंगे? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इतनी एनर्जी होती नहीं किसी के पास कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाले बॉन्ड बनाए। और इसके पास d ऑर्बिटल भी एब्सेंट है। d ऑर्बिटल एब्सेंट है तो एलिमेंट के पास जगह ही नहीं है। d ऑर्बिटल एब्सेंट का मतलब है इसके पास स्पेस ही नहीं है कि किसी दूसरे को इनवाइट कर सके। आप बस ये रीजन याद रखो, मैं अभी क्वेश्चंस कराती हूँ उस पर कि कैसे क्वेश्चन आएंगे तो आंसर में हमें यही 3 रीजन लिखने हैं। जब भी टॉप एलिमेंट से बाकियों के कंपैरिजन पे क्वेश्चन आए तो 99.9% यही रीजंस होते हैं। ठीक है, करिए। बात करते हैं क्लास मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर हमेशा बनता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट की टेंडेंसी कि एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो हम वो कैरेक्टर को बोलते हैं देयर इज एन मेटालिक कैरेक्टर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब देखो, हम अगर कंपेयर करें यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जैसे जैसे आप एक पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज की बात करें तो संजना, साइज डिक्रीज। अक्षर अब तक याद नहीं हुआ, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? साइज डिक्रीज होने का रीजन बताएंगे ऋतु? पावर कम होगी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इंक्रीज होगा।
भाई साइज डिक्रीज कब होता है? जब शेल्स न्यूक्लियस के पास आ जाता है। ये एटॉमिक साइज डिक्रीज होता मैंने क्या लिखा है? है साइज एटॉमिक साइज बोले या साइज बोले, बात तो साइज ही हो रही है ना। ये तो है तो एटम्स ही। मैंने राक्षस साइज नहीं लिखा ना, एटम साइज ही बोला है। और वो भी छोड़ो, एटॉमिक साइज है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो साइज तो तभी डिक्रीज होगा कि एक शेल, बाहर वाले जो शेल्स है वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ जाए। एटम का साइज डिसाइड करता है कि एटम की न्यूक्लियस से लेके लास्ट के शेल तक कितना डिस्टेंस है। अब वो लास्ट वाला शेल अगर न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो एटम छोटा हो जाएगा, और वो शेल न्यूक्लियस के पास कब आएगा? जब न्यूक्लियस के पास पावर होगी उस शेल को खींचने की। तो साइज डिक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। कम में तो शेल दूर चला जाएगा। न्यूक्लियर पावर कम हो गई तो शेल विल बी गोइंग टू मूव अवे, साइज बढ़ जाएगा बच्चे, याद रखो इसको, ठीक है। तो साइज छोटा हो रहा है। अब आप बताओ, लेफ्ट टू राइट में जैसे जैसे अब आगे जाएंगे, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या कम होगी? जैसे जैसे यहाँ जा रहे हैं छोटे एटम आते जा रहे हैं, यहाँ बड़े एटम है, यहाँ छोटे एटम है। आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जल्दी डोनेट होगा, लेफ्ट या राइट? राइट। कहाँ से आवाज आ रही है? इलेक्ट्रॉन तो यही जल्दी डोनेट होगा क्योंकि ये बड़े साइज का एटम है। वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इतना हाई है वहां पे कि वो शेल को इतना खींचे हुए है, उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जाने नहीं देगी। तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और अगर यहां से यहां तक आते आते इलेक्ट्रॉन डोनेट होना कम होता जा रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। साफ साफ एक चीजों को समझाऊं मैं अगर, तो मुझे बस ये बताना है कि एक एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उतना अच्छा मेटल होता है। आप बताएं, लिथियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा या फ्लोरीन? लिथियम। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है और न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर चार्ज कम है। क्यों फ्लोरीन नहीं करना चाहेगा? क्योंकि साइज छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। तो जितना लेफ्ट रहता है अगर कोई एलिमेंट तो वो मेटल है, जितना राइट रहता है वो उतना ही नॉन मेटल होता है। मेटालिक कैरेक्टर उसमें कम होता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। यहाँ पे मैं नॉन मेटल कैरेक्टर को भी लिख देती हूँ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बिल्कुल मेटालिक से ऑपोजिट है। इसका मतलब है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो अगर मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डोनेट की कैपेसिटी कम हो रही है पर गेन करने की तो बढ़ रही है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जल्दी गेन करेगा, लिथियम फ्लोरीन जल्दी गेन करेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज बट नॉन मेटालिक। ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई? ये चीज हमने लिखी है अभी पीरियड्स में। बात करते हैं किसी ग्रुप की। इधर देख लो, अभी कोई भी ग्रुप उठा लो, आप ग्रुप नंबर 2 ले लो चाहे। जैसे जैसे बॉटम में आ रहे हैं अक्षत बताएगा साइज इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज। क्यों? आप इंक्रीज क्यों बोल रहे हैं? क्यों साइज इंक्रीज लिखा? मैं लिख देती हूँ, चलो तुमने कहा इसलिए। रीजन बताओ, कौन बताएगा? शेल्स बढ़ रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, यानी कि ये बड़े साइज का एलिमेंट हुआ और ये बहुत ही छोटे साइज का एलिमेंट हुआ। निशांत, you will tell which will donate electron easily, beryllium या why? उसमें ज़्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज भी कम है। बेरिलियम जल्दी करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट, है ना? बाकी बच्चे बेरिलियम है, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम में रेडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एब्सोल्युटली राइट जिन्होंने बोला। बेरिलियम तो छोटा साइज है, हाउ इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन?
बेरिलियम, यार एक बात, छोटी सी लॉजिक को दिमाग में घुसा क्यों नहीं लेते कि तुम जितने छोटे कमरे में हो, जितने छोटे घर में हो, पेरेंट्स की नजरों में उतना ज्यादा रहते हो। घर बहुत बड़ा, कमरे बहुत ज्यादा है, तो आप उनकी नजरों में नहीं आओगे। मेरी बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे दूं बस मैं आपको एक। आप जितने छोटी दायरे में हो, आप जल्दी पकड़ में आते हो। तो आप एक छोटे एटम की बात करो, तो एक छोटे एटम की न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करने देती, क्योंकि शेल बहुत करीब है उसके। यार यहां देखो ना, शेल कितना दूर है। शेल इतना दूर है कि न्यूक्लियस की पहुंच जा भी नहीं रही वहां तक। साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। तो जैसे जैसे नीचे आओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। ये बातें आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस टॉपिक। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो, टेंडेंसी टॉप टू बॉटम आप आ रहे हैं, लिख भी देती हूँ, टॉप टू बॉटम। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है। तो आप बताओ, मैंने बताया था जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन वो अच्छा मेटल है। दिस वन इज अ गुड मेटल, लास्ट वन और फर्स्ट वन? लास्ट वन। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब पूरा इंक्रीज लिखना, मैं खाली साइन बना रही हूँ। और उल्टा याद करने की जरूरत ही नहीं है। नॉन मेटालिक बिल्कुल उल्टा होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ेगा नहीं, कम होगा। अच्छा नॉन मेटल तो यही होगा, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा? दिस वन और दिस वन? दिस वन। छोटा साइज, पावरफुल न्यूक्लियस। पॉज कर। आई एम गोइंग टू मेक दिस कॉन्सेप्ट कंक्लूड। पूरी पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो अगर, तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी बनी होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो ग्रुप्स हैं लेफ्ट साइड के, ग्रुप्स विच आर ऑन लेफ्ट, ये सारे ग्रुप्स किसके होते हैं? अच्छे मेटल्स के। और जितने भी ग्रुप्स आपके राइट साइड पर हैं, ये सारे ग्रुप्स होंगे अच्छे नॉन मेटल्स। ठीक, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करूं तो ये तो पक्का अच्छे मेटल्स हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये दो ग्रुप लेफ्ट साइड पर होते हैं और लेफ्ट साइड के एटम्स बड़े साइज के होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। बड़ा साइज डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन और ये अच्छे मेटल्स हैं। पर अगर इनमें से भी पूछूं कौन अच्छा मेटल होगा सबसे, तो लास्ट वाला, लास्ट एटम, लास्ट एलिमेंट, वो ज्यादा अच्छा मेटल होगा। तो ग्रुप नंबर 1 एक स्ट्रॉन्ग मेटल का ग्रुप है, पर उस पूरे ग्रुप में से भी बेस्ट मेटल कौन सी है? सबसे आखिरी वाली। क्यों? क्योंकि सबसे आखिरी वाला और सबसे बड़ा साइज का होगा। हालांकि ये ग्रुप सबसे बड़ा है, पर इस ग्रुप में कौन सबसे बड़ा है? वाटर। तो जो अच्छे मेटल्स वाले ग्रुप हैं उनमें अच्छी मेटल्स कहाँ मिलती है? लास्ट में। अब नॉन मेटल में अच्छी नॉन मेटल्स कहाँ मिलेंगी? नॉन मेटल्स डोनेट की बदले क्या करना चाहती है? मेटल्स तो डोनेट करना चाहती थी, इसलिए बड़ा साइज ढूंढ रहे थे, बल्कि नॉन मेटल तो गेन करना चाहेंगी। गेन करने में साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा, क्योंकि छोटा साइज, स्मॉल साइज, न्यूक्लियस के पास शेल, तो न्यूक्लियस जल्दी पकड़ेगी आने वाले इलेक्ट्रॉन को। तो आप बताएं बॉटम एलिमेंट्स अच्छे नॉन मेटल्स होंगे और टॉप 1, क्योंकि उनका साइजेस छोटे होंगे। दे ऑल आर गुड नॉन मेटल्स। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट की बात करें तो गुड मेटल्स। क्या बात समझ में आ गई? अब तुमसे पूछो तो कौन से ग्रुप्स अच्छे मेटल्स में काउंट होंगे? लेफ्ट वाले या राइट वाले? लेफ्ट। और लेफ्ट ग्रुप्स में भी सबसे अच्छे मेटल्स कहाँ मिलेंगे? लास्ट। कौन से ग्रुप्स अच्छे नॉन मेटल्स में काउंट होंगे? राइट में। नॉन मेटल्स पूछे राइट में। और उनमें से अच्छे नॉन मेटल्स बॉटम और टॉप पे, क्योंकि नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट। और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होता ना, बड़ा साइज छोटा साइज, तो वो ऐसे याद रख लो, इलेक्ट्रॉन देने की औकात तो किसी बड़े एटम की होगी, बड़े एटम की होगी।
कोई बड़ा बंदा, बड़े मन का बंदा, बड़ा रिच नहीं, बड़ा मन, वही कुछ दे पाता है दुनिया में लोगों को। समझ में आ रही है आपको बात? तो ऐसे बड़ा ही एटम ही कुछ दे पाए, छोटे वाले की तो औकात नहीं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। दिस इज द यही से कि मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अदरवाइज द केमिस्ट्री इज सेइंग बिग साइज एटम, स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज, डोनेट द इलेक्ट्रॉन। स्मॉल साइज एटम, हाई न्यूक्लियर चार्ज, गेन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है, पॉज करें, क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। मैंने एक चीज बताई, याद रखना, हमेशा कैटायन वो जिसपे प्लस चार्ज आता है वो हमेशा अपने पैरेंट एटम से छोटा होगा। जैसे कि एल्यूमिनियम 3+ हमेशा छोटा होगा एल्यूमिनियम से, सोडियम प्लस हमेशा छोटा होगा सोडियम से, और एनायन उल्टा है, पैरेंट से हमेशा बड़ा होता है एनायन, क्लोरीन से बड़ा होता है क्लोरीन आयन, फ्लोरीन से बड़ा होता है फ्लोरीन आयन। क्यों दीदी, ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव के केस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखो, इसकी कंपैरिजन में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये छोटे होते हैं। कैटायन हमेशा पैरेंट से छोटे होते हैं। निकल गए ना, 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हाँ, अब मैंने आपसे पूछा था बताओ इनमें से कौन होगा सबसे बड़े साइज का एलिमेंट, तो आपको तो कंफ्यूजन ही नहीं रखनी थी। यहाँ पे सबसे आसान था, Na, Mg और एल्यूमिनियम का सीक्वेंस पता है आपको? ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? पीरियड नंबर Na, फिर Mg, फिर एल्यूमिनियम। जितना लेफ्ट में होता है एटम उतना ही बड़ा होता है साइज में। तो ये तो क्रॉस लगा दो, बड़ा कौन निकला? सोडियम में भी 2 हैं, तो Na बड़ा होगा या कैटायन? कैटायन बड़ा है पैरेंट? पैरेंट में। ठीक, चलो राइट बात।